दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव को अनादि और अनंत क्यों कहा जाता है और शिवलिंग का असली रहस्य क्या है? शिव पुराण के विदेश्वर संहिता का अध्याय 2 में बताया गया है कि एक अद्भुत कथा जिसमें ब्रह्मा और विष्णु को का अहंकार खत्म करने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम शिव पुराण के विदेश्वर संहिता का अध्याय 2 के बारे में पूरी विस्तार से कथा जानेंगे। तो हमारे चैनल संस्कृति एंड भक्ति में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो इस वीडियो की शुरुआत एक कथा से होता है। बहुत प्राचीन कथा है, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत प्राचीन है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब धीरे धीरे ब्रह्मांड में जीवन फैलने लगा था और उसी समय देवताओं के बीच में एक सवाल उठने लगा था। और वो सवाल क्या था कि इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। हर देवता का अलग अलग कार्य था, जिसमें से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना थे, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता थे और भगवान शिव संहारक और सृष्टि के परिवर्तन के देव माने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में श्रेष्ठता का युद्ध छिड़ गया कि ये दोनों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ देवता है कौन। ये दोनों में सबसे बड़ा महान देवता जो इस सृष्टि को चला सकते हैं, सबसे बड़ा है कौन। ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद। एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि मैं इस संसार का रचयिता हूं, मैंने सभी देवी देवताओं जीव जंतुओं की रचना की है, इसीलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। फिर विष्णु जी मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, हे ब्रह्मा, सिर्फ रचना करना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य नहीं है, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं और अगर मैं न रहूं ना तो ये सृष्टि टिक नहीं पाएगी, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं। फिर इसी बात को लेकर के दोनों में आपस में विवाद शुरू हो जाता है और विवाद युद्ध में बदल जाता है। अचानक प्रकट हुआ अनंत ज्योति स्तंभ। जब ब्रह्मा और विष्णु में जब विवाद बढ़ रहे थे तो उस समय एक विशाल अग्नि के रूप में स्तंभ प्रकट हुए। वह इतना तेजस्वी और इतना विशाल जो रोशनी मार रहा था, पूरा ब्रह्मांड उससे चमक रहा था। उसी समय आकाश के आसमान तक पूरा जा रहा था और धरती की पूरी गहराई तक जा रहा था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नहीं उसका कोई अंत दिख रहा था और नहीं उसका शुरुआत दिख रहा था। यह बात देख कर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। फिर इसके बाद शुरू होता है स्तंभ का अंत खोजने का निर्णय। दोनों देवताओं ने सोचा जो इस स्तंभ का या शिवलिंग का अंत और शुरुआत खोज लेगा वो सबसे महान माना जाएगा। तो दोनों देवताओं अलग अलग दिशा में निकल पड़े उसका अंत और आरंभ खोजने के लिए। भगवान विष्णु अंत खोजने गए शिवलिंग का और भगवान ब्रह्मदेव वो आरंभ खोजने गए। ब्रह्मा जी का हंस रूप। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया क्योंकि हंस को सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। फिर क्या, ब्रह्मा जी आकाश की ओर उड़ चले और उस स्तंभ का ऊपरी सिरा की खोज में निकल पड़े। काफी वर्षों तक खोजने के बाद काफी वर्ष तक वो दूर दूर तक उड़ते रहे, फिर भी उन्हें अग्नि स्तंभ का खोज का पता नहीं चला। विष्णु जी का वराह रूप। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और वराह रूप को धरती के अंदर खोदने और गहराई में जाने की क्षमता होती है, इसीलिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और शिवलिंग का अंत खोजने के लिए गहराई में गए। पूरा अंत खोज किए और फिर भी उनका अंत नहीं मिला। वराह रूप को सुअर का रूप भी कहा जाता है। दोनों देवताओं को सत्य का ज्ञान। जब वो स्तंभ का ना ऊपरी हिस्सा न आरंभ और ना अंत खोज पाए तो दोनों देवताओं वापस आ गए और वह सोचे कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह वह शक्ति है जो ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं का अहंकार भी चूर चूर कर दिए। तब उसी समय उस स्तंभ के बीच में से एक दिव्य प्रकाश आता है और उस प्रकाश में से भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान शिव का प्रकट होना। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को उनका अंत नहीं मिला तब अचानक शिव जी प्रकट होते हैं। उनका प्रकट होना, उनका जो रूप था इतना तेजस्वी और भव्य था कि उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनकी माथा पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। यह देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझ गए कि यही वो परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। भगवान शिव का दिया हुआ संदेश। भगवान शिव संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का आदि हूं और अनंत हूं। मेरे ही शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि के रचना करते हैं और भगवान शिव इस सृष्टि का पालन करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का अहंकार टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। यह जो भगवान शिव कहते हैं यह जो स्तंभ है यह मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अनंत का स्वरूप है और आगे भविष्य में इसी को शिवलिंग के नाम से, शिवलिंग के स्वरूप में पूजा जाएगा। भगवान
विष्णु और ब्रह्मदेव शिव जी को हाथ जोड़कर उनका नमन करते हैं और उनका आदर करके उनका पूजन करते हैं। अध्याय 2 में हम लोगों ने क्या सीखा? इस अध्याय में हम लोगों ने 3 बातें सीखी। सबसे पहले भगवान शिव का महत्व, यानी कि भगवान शिव जो है ना कोई उनका शुरुआत है और ना ही कोई उनका अंत है, वो अनंत है। दूसरा, शिवलिंग का प्रतीक यानी कि ब्रह्मांड का प्रतीक। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। तीसरा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। जब विष्णु और ब्रह्मा भगवान होते हुए भी उनके अंदर अहंकार आ गया था तो भगवान शिव ने उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्गदर्शन दिया। तो विदेश्वर संहिता के अध्याय 2 में हम लोग ने ये कथा से क्या क्या सीखा? हम लोग ने भगवान शिव के बारे में, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का जो घमंड था कि मैं सबसे बड़ा महान देवता हूं, उसके बारे में हम लोग ने जाना। भगवान शिव ने उनका अहंकार कैसे तोड़ा, ये हम लोग ने जाना। भगवान शिव ने उनको सच्चा ज्ञान कैसा बताया और कैसे उनका अहंकार चूर चूर किए। तो इस वीडियो के इस अध्याय में हम लोग ने ये सीखा। आप लोग ने क्या सीखा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे पता चलेगा, हम लोग पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कहीं डाउट भी है इस चीज में तो बोलिएगा, उसे मैं दोबारा बताऊंगा। इस अध्याय के बारे में अच्छे से एक और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग साथ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।